गाइस, सो आज हम करेंगे क्लास 6th NCERT चैप्टर नंबर 4 द अनलाइक बेस्ट फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। ये पेज नंबर 39 पे है गाइस, बिफोर वी रीड वाली एक्टिविटीज़। तो आज हम सीधा यहीं से शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये तो सबको ही पता है, फ्रेंड्स होने बहुत ज़रूरी है लाइफ में, कोई ना कोई। वाई डू यू थिंक सो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? शेयर योर आइडियाज़ विद योर फ्रेंड्स। ये बात आपको अपने फ्रेंड्स को बतानी है, ओके? वट डू यू do when you are with your friends and how do you feel? Now complete the following sentences by writing the okay guys, तो हमें समझ आ गया इसको और इसे फिल करना है, इन दोनों को। ओके तो फिल करते हैं। तो यहाँ पे है सबसे पहले with my friend आई। मेरे को मैं कैसी होती हूँ, मतलब मैं क्या करती हूँ मेरे फ्रेंड के साथ? खेलती हूँ, इंजॉय करती हूँ, खाती हूँ। और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, जैसे खेलना हो गया, बातें करना, टॉक, ठीक है। और क्या हो सकता है? खेलना हो गया, इंजॉय हो गया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कोई भी बातें तो हो ही सकती है। मैं लिखती हूँ राइट, वॉक हो गया, है ना? कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। आगे विद माई फ्रेंड आई फील। मेरे को कैसा फील होता है जब मैं अपने फ्रेंड के साथ होती हूँ? हैप्पी। हैप्पी तो सबको ही होता है गाइस। लव्ड, सपोर्टेड। और आप लिख सकते हैं जॉयफुल, जॉयफुल, है ना? और कैसा फील करते हैं आप? इंजॉय हो गया, इंजॉयबल, जॉयफुल। बहुत कुछ हो सकते हैं, जो आपको फील हो वो भी लिख सकते हैं, और आप ये भी लिख सकते हैं, योर विश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस, द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। ए, व्हाट कैन बी द मीन ऑफ अनलाइकली? डिस्कस इन ग्रुप एंड देन डिस्कस विद योर टीचर। इसे ग्रुप में डिस्कस करना है, क्या मतलब है इसका, और टीचर्स के साथ भी। बी पार्ट क्या है? कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स? शेयर योर आंसर विद टीचर्स। तो गाइज ये है डू इट योर सेल्फ, बिकॉज ये क्वेश्चंस मैं आपको कैसे बता सकती हूँ, ये तो आप खुद ही करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड गाइज। सो गाइस चलिए अब रीड करते हैं। ये गजराज द एलिफेंट। गजराज है जो यहाँ पे एलिफेंट है, ये एलिफेंट कौन है गाइस? गजराज। एलिफेंट का नाम है गाइस गजराज, आप बस ये जान लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Lived in the best booth of the royal stables। तो अब यहाँ पे बूथ का मतलब और स्टेबल्स का मतलब जानना है। यहाँ पे लिखा है, देखिएगा इस बगल में ही, आपकी बुक में भी लिखा होगा। बूथ मीन्स रेक्टेंगुलर स्पेस, जो ऐसे मान लीजिए जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, रेक्टेंगुलर स्पेस में, उसे बूथ कहा गया है यहाँ पे। एंड स्टेबल्स लिविंग इन अ स्पेस फॉर एनिमल, मतलब वही तो मैंने आपको कहा, यहाँ एनिमल्स रहते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। द किंग वॉज फाउंड फॉन्ड ऑफ गजराज। अब मैं आपको यहाँ फोन का मतलब भी बता देती हूँ, कुछ लोगों को ना पता हो, क्या पता। फोन मीन्स पसंद है, मतलब गजराज का शौक है, ये भी मान सकते हैं।
उसे बहुत अच्छा लगता है, मतलब जैसे कुछ लोगों को डॉग से बहुत वो होता है मतलब लगाव, वैसे ही उसे एनिमल्स पसंद थे। एनिमल्स यानी एलिफेंट्स। गजराज उसे बहुत पसंद है सारे एलिफेंट्स में से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। यहाँ लिखा है हाँ आफ्टर। सो गाइस यार कहना क्या चाहता है, देखिए इस पैसेज में सिर्फ ये कहा गया है ये गजराज है, ये एनिमल्स के बूथ में रहता है, और जो ये किंग है ये इसे किंग कहा गया है आई थिंक। हाँ, उसे गजराज बहुत पसंद है सभी एलिफेंट्स में से। वो उसके सबसे ज़्यादा मतलब बहुत साथ इसी के रहता है, सबसे ज़्यादा पसंद इसी को करता है। आगे पढ़ते हैं गाइस। इन स्पिट ऑफ रॉयल कंफर्ट्स गजराज वॉज सैड। इतने अच्छे कंफर्ट में भी गजराज सैड रहता है। क्यों? बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड। बिकॉज गजराज के पास तो कोई फ्रेंड ही नहीं है। मानती हूँ ये इसका फ्रेंड ही हो गया, बट ये फ्रेंड तो नहीं है। बहुत अच्छी केयर करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ्रेंड तो एनिमल होगा ना इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। द माउथ, ये माउथ है गाइस, माउथ और एलिफेंट ट्रेनर कह लो या फिर माउथ कह लो, ठीक है, was the only one he ever, क्या लिखा है गाइस ये, एक सेकेंड, इंटरेक्टेड विद मतलब है यहाँ पे कम्युनिकेटेड विद, मतलब उसके साथ लगाव रहता है। कम्युनिटी मतलब कम्युनिटी होती है ना, जैसे वैसे ही है, बस फ्रेंड नहीं है, ये मान लीजिए आप बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द माउथ वॉज अ काइंड मैन who served Gajraj food and give him a bath in the elephant pond daily. माउथ बहुत अच्छा है, वो उसे खाना देता है गजराज को और एलिफेंट पॉन्ड में बात भी करवाता है। He was a good caretaker but not a friend. वो गुड केयर टेकर तो है लेकिन फ्रेंड नहीं है। ठीक है, I wish I had a friend I can play with, thought गजराज। गजराज सोचता था काश मेरा भी एक दोस्त होता, मैं उसके साथ खेलता। One late evening, a dog strayed came by mistake, यानी ठीक है, into the stable. Gajraj could see that the visitor was tired and hungry. He pushed. एक second guys, he pushed. Okay. Some of the food he was munching towards the dog. Munching यानी chewing. Okay. The visitors raised his tail, move from side to side, साइड कर देते उसकी टेल को, looked up at the elephant to convey his thanks and then turned his full attention to the food in front of him. So guys, यहाँ क्या हुआ है, गजराज को एक डॉग मिला। ठीक है, एक सेकेंड, ये वाला डॉग, सी दिस, ये डॉग मिला। उसने देखा कि इसे भूख लगी है, उसने अपना खाना अपनी टेल से, ये जो इसको दिखाई नहीं दे रही गाइस, यहाँ पे आई थिंक ऊपर होगी, या ये फ्रॉम दिस टेल
पास कर दिया खाना डॉग को। डॉग ने पहले तो खाना देखा, फिर गजराज को थैंक यू बोला, फिर सारा अटेंशन अपने खाने पे लगा के खाना खाया। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या लिखा है। As soon as he finished eating, he fell asleep. खाना खाते ही वह सो गया। The next morning, the mouse found the stray dog in the stable. He did not mind the dog. जो ये माउथ है, इसने डॉग को देखा अगली मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग, है ना, बट उसने कुछ ध्यान नहीं दिया, मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। He also noticed that Gajraj seemed to like the company. बस उसने ये नोटिस किया कि गजराज को डॉग के साथ कंपनी अच्छी लग रही है। He threw some crumbs means small pieces of food to the dog, which the animal accepted, raising his tail. When the elephant went out for a bath, the dog accompanied with his friend. Accompanied का मतलब है went with someone, मतलब किसी के साथ चले जाना। तो वो डॉग एलिफेंट के साथ चला गया। ठीक है, आगे देखते हैं। Pulling into the water, jump in water. Pulling मतलब jump in water. Okay. The elephant gave himself a shower using his long trunk. Trunk means guys, देखिए ट्रंक का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है लॉन्ग नोज, मतलब एलिफेंट के पास जो ट्रंक होती है ये देखिए, ये एक सेकेंड, हाँ ये देखिए, ये जो दिख रही है ये ट्रंक है। ठीक है। एज द डॉग वॉच्ड, द एलिफेंट टुक अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर, ट्रंक पूरी पानी से भर के, एंड प्रेफुली splash means through the water on his friend. The dog yelped means cried, मतलब थोड़ा सा रोया होगा, for he hated taking shower, because उसे शावर लेना बिल्कुल नहीं पसंद था, इसलिए वो थोड़ा सा मतलब रोया। ओके। द माउथ लाफ्ड, जो माउथ था वो हंसा। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस। ऑन देयर वे होम, so on their way home, the elephant picked up the dog with his trunk and placed him on his back. The dog was delighted to get a ride, यानी हैप्पी हो गया। The farmer passing by saw, जो एक फार्मर जा रहा था बगल में से, ठीक है, उसने देखा डॉग को, और क्या बोला उसने, बंटी, he yelled। ठीक है। The dog ran to him. The farmer hugged the dog and told the mouse that he was looking for his dog ever since he disappeared, means was not seen from his house. He was yelled. He found him now. The mouse had no objection to the farmer taking the dog
home, the farmer tossed a rope round the neck of the dog, saying, "Come, Bunty, let's go home." So guys, आज हमने तो कहाँ तक पढ़ा है हमने आज हमने सिर्फ फर्स्ट किया इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम सेकंड ये पार्ट करेंगे और ये जो क्वेश्चन आंसर है वो भी हम इसी वीडियो में करेंगे। तो अब क्वेश्चन आंसर करते हैं गाइस, जो इसमें ये दिए हुए हैं। तो शुरू करते हैं। सो यही है गाइस क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा। पेज नंबर 42 है गाइस। लेट अस डिस्कस, talk about the things that Gajraj and Bunty did together. Now write in the shapes given below. समय लिखना है, यहाँ लिखना है गाइस। सो यहाँ लिख देते हैं हम, एंड इसने यहाँ लिख दिया, बट कोई बात नहीं। प्ले लिखा हुआ है, ईट फूड लिख देते हैं अब बस। ईट आएगा, सॉरी, ईट फूड। एक सेकेंड। टुक शावर, enjoyed each other company, others company। सो लिख दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द फार्मर हग बंटी? बंटी कौन था गाइस? डॉग था। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं जानती हूँ, ठीक है। ये डॉग हो गया, डॉग की आँख, ये डॉग के पैर, ये डॉग, ठीक है। थोड़ा गंदा लग रहा है, कोई बात नहीं। तो डॉग था बंटी। द फार्मर हग्ड बंटी बिकॉज, फार्मर हग बंटी, यहाँ तक सेम है। बिकॉज इट वॉज मिसिंग एंड ही वॉज सर्चिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो मिस कर रहे थे, फार्मर मिस कर रहे थे डॉग को, और वो बहुत देर से डॉग को ढूंढ रहे थे, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड go home with the farmer? Bunty did not want to leave Gajraj, but the farmer was its owner, so he had to leave Gajraj and go home with him. So guys, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस और चैप्टर करेंगे रीड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।